एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश विहार में रहने वाली एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके मायके वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाते हुए थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश नगर में रहने वाली रीना पति आशीष की शादी 14 माह पहले हुई थी। टीबी की बीमारी के इलाज के लिए क्लॉथ मार्केट अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान रीना की मौत हो गई। उसके मौत की खबर रीना के परिजनों को लगी तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और रीना के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बोलो भैया से फोन लगवाया, छतरीपुरा से हमने पुलिस लेके गए 1:30 बजे रात को कि हमारी बेटी को हमारे सुपुर्द कर दो। तो फिर उनने सबके सामने बोल दिया कि हाँ ये जहाँ भी ले जाने चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, और पहले हमको मिलने नहीं देते थे, बोल जाओ यहाँ से। तो हमने कि सुबह हम ले जाएंगे। तो सबने बोला, डॉक्टरों सबने बोला अभी आप जाओ, बोले सुबह आपके सुपुर्द आपकी बेटी कर देंगे। आपकी बेटी ने कुछ बताया? नहीं, बोल ही नहीं सकती, बस यूँ बोला था सब मालूम पड़ जाएगा। और उसके पापा को बोला बस जाते से पापा मुझे घर ले चलो, बस इतना बोला। और इसके पहले कभी परेशान करते थे? इसके पहले एक चिट्ठी लिख के दी थी जो बात नहीं करने देंगे, सब मैं बात करती हूँ आपसे, सबके सब मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। आबकारी विभाग की टीम ने गाड़रा खेड़ी में चल रहे अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारकर एक महिला सहित एक पुरुष को गिरफ्तार कर करीब 30,000 रुपए के मूल्य की देशी शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद आज सुबह एएस सिसोदिया के नेतृत्व में गाड़रा खेड़ी में स्थित अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारकर और मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30,000 रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई है। विभाग लगातार कार्रवाई कर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर चुका है। इंदौर आबकारी विभाग की टीम ने भी आज सवेरे कार्रवाई की, जिसमें सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एएस सिसोदिया जी के नेतृत्व में एवं आबकारी उप निरीक्षक श्री कमलेश सोलंकी और उनके स्टाफ श्री बलवीर, श्री बालमुकुंद, ये पूरी टीम एक बना करके हम लोगों ने, कुछ इसमें वर्दी में थे, कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे, तो एक योजनाबद्ध तरीके से एक मकान पे, गाड़रा खेड़ी मकान जो सदर थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पे हम लोगों ने दबिश किया तो 11 पेटी मदिरा ये जब्त हुई। ये पूरी की पूरी मसाला मदिरा है और कुल 550 पाव जब्त हुए हैं, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30,000 रुपये है। और 2 आरोपी मौके पे पकड़े गए, श्रीमती पार्वती बाई और मोहम्मद शफी, क्या नाम उसका, मोहम्मद शफी। और ये जो पकड़ी गई शराब है, ये क्योंकि 50 बल्क लीटर से ज़्यादा है तो ये गैर जमानती अपराध है। इसमें दोनों आरोपियों को हम लोग न्यायालय में पेश कर रहे हैं और वहाँ से माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह एक रोजा इफ्तियार में शामिल हुए। वहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए बयान दिया कि लोगों के बीच शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी का नाम लेने से भी बिचक रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी का नाम लेने से भी बिचक रहे हैं और उन्होंने अपने आप को पार्टी से ऊपर खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने यह सनसनीखेज बयान गुरुवार को इंदौर में पत्रकारों के सवाल पर जवाब में दिया। दिग्गी ने यह भी कहा कि महू में बम ब्लास्ट जो हुआ था उसमें संघ के कार्यकर्ता पकड़े गए थे, जिसमें से सुनील जोशी भी संघ के प्रचारक थे। उन्होंने यह बयान दिया था कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ ने हमको बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। अभी मुझे जानकारी मिली है कि जगह जगह जाकर वो कह रहे हैं तुम किसी को मत देखो, ना पार्टी को देखो, ना उम्मीदवार को देखो, केवल शिवराज सिंह चौहान को देखो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है कि पार्टी का नाम लेने से भी माननीय शिवराज सिंह चौहान बिचक रहे हैं, बच रहे हैं। इसीलिए इसी प्रकार से उन्होंने अपने को पार्टी से ऊपर खड़ा कर दिया। अब ये पार्टी की दुर्गति कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो पार्टी वाले जाने। इस बात पर कायम है कि आरएसएस वाले बम बनाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मऊ के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, आपको तो मालूम है। उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो भी संघ के कार्यकर्ता थे, ये भी आपको मालूम है। उसमें से एक व्यक्ति सुनील जोशी थे जो आरएसएस के प्रचारक थे, ये भी आपको मालूम है। और जो पकड़े गए थे उन्होंने ये बयान दिया था कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं और हमको बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी, ये भी आपको मालूम है।
इस बात को लेकर मुझ पर मानहानि का दावा भी संघ ने किया, ये भी आपको मालूम है। और जब मैंने प्रमाण दिए तो दावा वापस ले लिया, ये भी आपको मालूम है। चंदननगर थाना क्षेत्र के राजनगर में बीती रात सिरफिरे ने कहर बरपाते हुए 2 गाड़ियों को अपना निशाना बना डाला। 1 माह पहले भी यहां सिरफिरों ने कहर बरपाया था। बीती रात राजनगर के रहवासी अचानक शोर सुनकर उठ गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सिरफिरों ने फिर 2 वाहनों को अपना निशाना बना डाला। गौरतलब है कि 1 माह पहले भी इन सिरफिरों ने क्षेत्र में 3 वाहनों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन आज तक आरोपी पकड़ से दूर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रहवासियों ने बताया, रात की 11 साढ़े 11 बजे के बाद की 11:30 बजे तक तो मैं था। यहाँ पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी तो यहाँ पे पुलिस चौकी है चौराहे पे, बाकी वहाँ पे पुलिस चौकी पे कोई था नहीं, मैं गया नहीं, मुझे मालूम नहीं था इस बारे में। कोई नहीं बैठता होगा? नहीं बैठते तो हैं, बाकी उस समय मुझे मालूम नहीं ना। मैं तो डायरेक्ट बाजार से घर पे आया, घर पे आके गाड़ी खड़ी करके खाना खा के सो गया। आपका नाम? पीएमटी सरगना डॉक्टर जगदीश सागर का कल देर शाम एसबीआई विजयनगर स्थित बैंक लॉकर तोड़ा गया। लॉकर ने रुपयों के साथ साथ सोना भी उगला। एएसपी क्राइम ब्रांच दिलीप सोनी ने बताया कि पीएमटी सरगना डॉक्टर सागर से पूछताछ में विजयनगर स्थित एसबीआई में लॉकर होने का पता चला। कल उसकी लॉकर की चाबी नहीं होने से ताला तोड़ना पड़ा। करीब 2 किलो सोना और करीब 2 लाख नकद मिले, जिसे जब्त कर लिया गया है। लसुड़िया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराई हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। लसुड़िया थाने के जांच अधिकारी ने बताया कि कल रात चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर जाते हुए रोका तो उसकी नंबर प्लेट की जांच की गई, जो कि फर्जी थी। यह गुलाब बाग में रहने वाले अमन प्रजापत की निकली। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम विक्की शर्मा बताया है। 25/7/2013 को वाहन चेकिंग के समय विक्की शर्मा सीबीजेड मोटरसाइकिल लिए निकला, जिसको रोक के उसके कागज वगैरह पूछे। क्योंकि उसकी नंबर प्लेट देख के शंका हो रही थी कि ये सीबीजेड की नंबर प्लेट नहीं है, तो उसने कोई कागज नहीं बताया। तो ला के फिर उसको गाड़ी को ट्रेस किया गया ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से। तो पता चला कि ये गाड़ी 2012 में गुलाब बाग से चोरी हुई थी। अमन प्रताप सिंह की गाड़ी है ये, और इससे जब्त करके इसको गिरफ्तार किया है। बीती रात कलेक्टर के बंगले के पास से आजाद नगर में रहने वाले एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसके पास से मिले मोबाइल से पता जानकर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस के कर्मचारी उसे अगर अस्पताल ले जाते तो युवक की जान बच जाती। बीती रात रेसिडेंसी क्षेत्र में मोहम्मद कयूम नामक युवक पैदल अपने घर आजाद नगर जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया और वाहन भाग गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसके पास मिले मोबाइल से उसके परिजनों को फोन लगाकर उसे घर ले जाने के लिए कहा। परिजन उसे घर ले गए, जहां रात को उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना था, जीपीओ से इधर आ रहे थे पैदल, तो रास्ते में वो कलेक्टर साहब के बंगले के आगे कोई बाइक वाले ने उनको टक्कर मार दी सामने। ये कल की रात 10:30-11 बजे के बीच की। शुक्रवार को प्रभात गश्त के दौरान सीएसपी ने खातीवाला टैंक से एक मनचले को पकड़कर जूनी इंदौर थाने के हवाले कर दिया। जूनी इंदौर पुलिस ने बताया कि सुबह सीएसपी ने प्रभात गश्त के दौरान नंदानगर में रहने वाले युवक को अनीता नामक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर युवक को पकड़ा और जूनी इंदौर थाने के सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार की सुबह शहर कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के ठप होने और अन्य समस्याओं को लेकर हर सिद्धि जोन का घेराव किया। शुक्रवार की सुबह शहर कांग्रेस के बैनर तले नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास कार्य ठप होने के साथ साथ अन्य समस्याओं को निपटाने के लिए हर सिद्धि जोन का घेराव किया गया। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष का कहना था, समस्या हो गई है कि लोग इतने परेशान हो गए, गंदगी से लोग बीमार हो जाए। आज शेखर नगर की हालत देख लें आप चले 11 नंबर वार्ड में चल रहे हैं, आज पेशेंट नंबर वार्ड में चल रहा है। नाले सारे
बह रहे हैं और घरों के अंदर पानी घुस गया। सारी स्थिति खराब है। स्वास्थ्य विभाग का अमला काम नहीं कर रहा है, ड्रेनेज का पानी बह रहा है, लाइटें सारी बंद पड़ी है, ए टू जेड काम करने को तैयार नहीं है। हमारे नगर निगम के महापौर सब सोए हुए हैं, झेडो और यहाँ के अधिकारी जोन पे बैठते नहीं है। ये सारी समस्या हमने अभी झेडो को दी और 2 दिन का समय दिया है कि ये 2 दिन में अगर समस्या हल नहीं हुई तो जोन पे ताले लगा दिए जाएंगे।